कंस कहने लगा, आरे कहतेगा हाथन में डांटू देवी जा वृक्ष पे फल लग जाए पाई में नीचे दी काटू। कंस ने अपनी बहन देवकी के केसों को पकड़ लिया, विचार किया कि मैं उस वृक्ष को ही नहीं छोड़ूंगा जिस पर वो फल लगेगा। कंस अपने हाथों से देवकी को मारना चाहता था। उसी समय आरे के अधर्म जमुना पे हुई, मेरे भगवत श्रोताओं, उसी समय वसुदेव ने देखा कि कंस मारने के लिए जा रहा है देवकी को। आगे बढ़कर के दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया कंस, अरे तुम्हारी बहन के 8वां बालक जो होगा वही तो तुम्हारा काल है, देवकी थोड़े ही तुम्हारा काल है। मैं मां यमुना की कसम खा करके कहता हूं इसके जो संतान होगी वो मैं तुम्हें ला करके देता रहूंगा, इससे तुम मत मारो। कंस को दया आ गई, कंस ने वसुदेव देवकी को छोड़ दिया। वसुदेव देवकी चले आए अपने घर पर। कुछ लोग ये कहते हैं कि उसी समय कंस ने वसुदेव देवकी को हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां डलवा करके तुरंत डाल दिया था मथुरा की जेल में, लेकिन नहीं। भागवत जी में ये लिखा है कि पहला बच्चा वसुदेव के घर पे पैदा हुआ है। पहला बालक का जन्म हुआ, आंगन में बधाइयां बज रही हैं, स्त्रियां गीत गा रही हैं। वसुदेव ने देवकी की गोद से उस बच्चे को उठा लिया, जवाब दिया, देवकी ये तो कंस की अमानत है, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। मेरे भगवत श्रोताओं, लेकर के कंस को दिया। कंस ने जैसे ही उस बच्चे को देखा, दिमाग में एक बात आई, अरे ये तो पहला बालक है, जब 8वां बच्चा होगा और तब हम उसे मार देंगे, ले जाओ। लौटा दिया। वसुदेव लेके चले, लेकिन देवर्षि नारद सोचने लगे, भोजराज कंस इतना बड़ा पापी, पापी के हृदय में इतनी बड़ी दया, ये दोनों बात कैसे हो गई। नारद दौड़े। नारद ने दौड़ करके कंस से एक बात कही, क्यों कंस, हमने ये सुना है आकाशवाणी हुई। जवाब दिया, बिल्कुल सही सुना है, कहो कोई बालक पैदा हुआ कि नहीं। जवाब दिया, नारद जी थोड़ी देर पहले आ जाते तो वह बच्चा को दिखाई देते, वो तो पहलो बालक हो तो ताकि मैं हमने छोड़ दो, जब 8वां बालक होगा तब हम मार देंगे। अब नारद ने अपने हाथ में एक पुष्प लिया, जवाब दिया, ऐसा करो कंस, इस पुष्प की पंखुड़ियों को गिनो। अब पंखुड़ियों को गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पंखुड़ी को छोड़ करके इस वाली पंखुड़ी से गिनती शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब है एक पंखुड़ी को छोड़कर दूसरी पंखुड़ी से गिनती शुरू की जाए तो प्रत्येक पंखुड़ी पहली हो सकती है और प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं हो सकती है। कंस के दिमाग में, बुद्धि में बात फिट हो गई कि देवकी का कोई सा भी बालक 8वां हो सकता है। दौड़ा। वसुदेव लौट के जमुना के किनारे पे आए, पाए बच्चा गोद में, तंदा छील लो, जमुना जी की पार पे पटको, जमुना जी में बाय दो। वसुदेव और देवकी को पकड़ करके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डलवा दी, मथुरा की जेल में डलवा दिया। और जब से सुनी है रे आकाशवाणी, कि जब से सुनी है रे आकाशवाणी,
बाड़ी और कंस की जान के लाले पड़ी गए और बंद जेल के ताले खुल गए। बंद जेल के ताले खुल गए। और जब से सुनी है रैया आकाशवाणी, अरे जब से भई है रैया आकाशवाणी और कंस की जान के लाले पड़ गए। बंद जेल के ताले खुल गए। बंद भोजराज कंस ने अब कोप किया भारी है, ऊपर से लगवाती पहरेदारी है। अरे भीतर कोई न घुसना न पावे, अरे भीतर कोई घुसना न पावे। भैया अस्क पनारे चली गए, कंस की जान के लाले पड़ गए। हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां डलवा दी, देवकी को वसुदेव को डलवा दिया कारावास में। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक एक करके देवकी के 6 बालकों को भोजराज कंस ने अपने हाथों से मार दिया। अब नंबर है 7वें गर्भ का। 7वें गर्भ में शेषनाग चले। अब भगवान विष्णु का कहना शेषनाग थे कि जब हम त्रेता में बड़े बन के गए, तुम छोटे बन के गए, हम राम बन के गए, तुम लक्ष्मण बन के गए, तब तुम जी कहते कि भैया तुम अपने मन की बात बताता ना हो, अब की बार तुम चलो बड़े बन के। तो शेषनाग देवकी के उदर में केवल 7 महीना रुक पाए, 7 महीना। और भगवान ने योग माया से कह करके 7 महीने का गर्भ खिंचवा लिया। योग माया को इशारा किया भगवान ने। अरे सुनो शारदा माता माता मेरी, और भज मथुरा को जइयोरी। भगवान योग माया को समझाने लगे। योग माया, अरे सुनो शारदा माता माता मेरी, और भज मथुरा को जइयोरी। और 7 मास को गर्भ देवकी गर्भ खींच के लइयोरी। जवाब दिया 7 महीने का जो गर्भ है ना देवकी के, उस गर्भ को निकाल करके गोकुल में जो रोहिणी निवास करती है उसको उधर में रख दो। योग माया जैसे ही चली, अरे चली शारदा मधुपुरत, और भज मथुरा में आई है। और माता देवकी सोई रही, जन गर्भ खींच
गर्भ खींच करके